आज के दिन दोस्तों दुनिया के अधिकतम देशों की जब भी इकॉनमी हम देखते हैं तो सबसे पहले फोकस जाता है उसकी नॉमिनल जीडीपी के ऊपर, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक कमाल तरीके का क्राइटेरिया हो जाता है दोस्तों नॉमिनल जीडीपी को मापने का परचेसिंग पावर पैरिटी के तहत। इससे दोस्तों किसी भी देश की इकॉनमी को और भी अच्छे से मापा जाता है, क्योंकि अगर किसी दोस्तों कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसकी इकॉनमी काफ़ी अच्छी खासी है और दूसरी तरफ एक कंट्री जिसकी इकॉनमी बिल्कुल उसके बराबर है लेकिन महंगाई कम है, तो वहाँ पर दोस्तों वो कंट्री आगे मानी जानी चाहिए। यही वजह है कि परचेसिंग पावर पैरिटी में दोस्तों महंगाई को भी वहाँ पूरा कंसीडर किया जाता है और इसमें देखा जाता है लोगों के हाथ कितनी पावर आती है, कितना ज़्यादा उनके हाथ पैसा आता है कुछ भी खरीदने का। तो चलिए दोस्तों, एक नई रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार मैं एशिया की 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि दोस्तों परचेसिंग पावर पैरिटी के तहत सबसे ज़्यादा आगे हैं। आज के दिन वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 10 की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ नाम आता है पाकिस्तान का। साउथ एशिया में मौजूद इस देश को पूरी दुनिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानती और पहचानती है। आज के दिन दोस्तों पाकिस्तान में आपको महंगाई काफ़ी कम दर्जे की देखने को मिलेगी। यही वजह है कि आज के दिन पाकिस्तान की जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के तहत 1.08 ट्रिलियन यूएस डॉलर को टच कर चुकी है। वैसे नॉमिनल के हिसाब से इसकी जीडीपी आपको 500 बिलियन भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन महंगाई कम होने के चलते यहाँ पर दोस्तों परचेसिंग पावर पैरिटी में ये 1 ट्रिलियन को रीच कर चुकी है। हर इस तरीके से ये पूरे एशिया की 10वें नंबर की कंट्री बन जाती है जिसकी इकॉनमी ना आज के दिन दोस्तों सबसे ज़्यादा विशाल है। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 9 की करें तो नाम आता है यहाँ पर ईरान का। मिडल ईस्ट के इस देश की हालत वैसे कुछ बहुत अच्छी नहीं है सेफ्टी के मामले में, लेकिन जब बात परचेसिंग पावर पैरिटी के तहत इकॉनमी की आती है तो ये बहुत ज़्यादा आगे स्टैंड करता हुआ नजर आएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस देश की आज के दिन दोस्तों टोटल पॉपुलेशन 8 करोड़ और 45 लाख के आसपास है और इस देश की जीडीपी आज के दिन पीपीपी के हिसाब से 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर को रीच कर चुकी है और इस तरीके से ये एशिया की 9वें नंबर की बड़ी इकॉनमी बन जाती है। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 8 की अगर हम करें तो यहाँ नाम आता है दोस्तों थाईलैंड का। इकॉनमी के मामले में वैसे भी ये देश बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे भाग ही रहा है और काफ़ी ज़्यादा सस्ता देश होने के चलते परचेसिंग पावर पैरिटी में तो दोस्तों इसने कमाल ही कर दिखाया है। ताज़ा डेटा के अनुसार थाईलैंड की आज के दिन टोटल पॉपुलेशन 7 करोड़ और 6 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगी और इसकी दोस्तों जीडीपी पीपीपी के हिसाब से आपको 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से पूरे एशिया में दोस्तों थाईलैंड इकॉनमी के मामले में आपको 8वें नंबर पर आता हुआ नजर आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर नंबर 7 की करें तो यहाँ नाम आता है सऊदी अरेबिया का। मिडल ईस्ट के इस देश की दोस्तों वैसे भी इकॉनमी आज के दिन बहुत ज़्यादा विशाल है। तकरीबन 3 करोड़ और 52 लाख की आबादी से भरे हुए इस देश की आज के दिन जीडीपी पीपीपी के हिसाब से देखी जाए तो ये बन जाती है 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर और इस तरीके से दोस्तों सऊदी का रुतबा जीडीपी में बहुत ज़्यादा विशाल बन चुका है। बात जब एशिया की आती है जहाँ फिर पूरे वर्ल्ड की ही क्यों ना हो, सऊदी इकॉनमी में हमेशा तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देश रहा है। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 6 की करें तो यहाँ नाम आता है दोस्तों साउथ कोरिया का। इसकी तो आपको बहुत बड़ी जीडीपी सिर्फ सैमसंग के चलते ही आती हुई नज़र आएगी। हालांकि इसकी नॉमिनल या फिर परचेसिंग पावर पैरिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा देश है। आंकड़ों के अनुसार आज के दिन साउथ कोरिया जिसकी पॉपुलेशन महज 5.25 करोड़ के आसपास है, इसकी जीडीपी पीपीपी के हिसाब से हमें दोस्तों तकरीबन 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की देखने को मिल जाएगी। और इस तरीके से दोस्तों इस देश का रुतबा इकॉनमी में बहुत ही ज़्यादा आपको विशाल दर्जे का होता हुआ नज़र आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए दोस्तों चर्चा नंबर 5 की करें तो नाम आता है टर्की का। मिडल ईस्ट के इस देश का रुतबा हिस्ट्री के चलते बहुत विशाल है। यहाँ पर महंगाई काफ़ी कम है जिसके चलते भले ही नॉमिनल जीडीपी इसकी छोटी क्यों ना हो, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी के तहत ये बहुत ही बड़ी इकॉनमी बन जाती है पूरे वर्ल्ड की और एशिया में तो इसका डंका चलता है। 8.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश की आज के दिन दोस्तों जीडीपी पीपीपी के हिसाब से 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर को टच कर चुकी है। इस तरीके से ये पूरी दुनिया की काफ़ी बड़ी इकॉनमी मानी जाती है और पूरे एशिया में भी दोस्तों इसका रैंक बढ़ते बढ़ते अब नंबर 5 पर आ चुका है।
नंबर 4 की अगर हम यहाँ चर्चा करें तो नाम आता है इंडोनेशिया का। 27 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है, तो दोस्तों इकॉनमी तो इनकी बहुत ज़्यादा विशाल होगी ही, और इतना ज़्यादा सस्ता देश होने के चलते दोस्तों परचेसिंग पावर पैरिटी में तो इसकी इकॉनमी ने बिल्कुल कमाल ही कर दिखाया है। 27.5 करोड़ की आबादी वाले इंडोनेशिया की जीडीपी पीपीपी के हिसाब से 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की देखने को मिलेगी, और इस तरीके से पूरे एशिया की ये चौथी सबसे ज़्यादा विशाल दर्जे की इकॉनमी बन चुकी है। नंबर 3 की चर्चा करें तो यहाँ नाम आता है जापान का। जापान तो दोस्तों वैसे भी वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है आज के दिन, और अगर एशिया में भी बात करें तो पीपीपी के हिसाब से ये तीसरे नंबर की इकॉनमी बन जाती है। हालांकि इसकी नॉमिनल या फिर परचेसिंग पावर पैरिटी वाली इकॉनमी में आपको बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नज़र आने नहीं वाला, क्योंकि ये महंगा देश है। 12.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश की आज के दिन दोस्तों जीडीपी पीपीपी के हिसाब से 5.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की देखने को मिलेगी, और ये पूरे एशिया की तीसरी सबसे ज़्यादा विशाल दर्जे की इकॉनमी बन चुकी है। नंबर 2 की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ नाम आता है दोस्तों अपने देश इंडिया का। नॉमिनल जीडीपी में भी दोस्तों हम अब 3 ट्रिलियन को बहुत ही आसानी से क्रॉस कर चुके हैं और जल्द ही 4 ट्रिलियन को रीच करेंगे। लेकिन जब बात जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के तहत आती है ना, तब तो हमारा कमाल पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि इतना ज़्यादा सस्ता देश होने के चलते परचेसिंग पावर पैरिटी में हम बहुत बड़ा जंप लेते हैं, और 138 करोड़ की आबादी वाले अपने देश की दोस्तों जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के तहत 10.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को भी रीच करती हुई नज़र आ जाएगी, और इस तरीके से पूरे एशिया की हम दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनते हैं। नंबर 1 की अगर हम यहाँ चर्चा करें तो नाम आता है चाइना का। चाइना तो वैसे भी दोस्तों नॉमिनल जीडीपी में भी जल्द ही यूएसए को ओवरटेक करने वाला है अगले 6 साल के अंदर, और जब बात पीपीपी के हिसाब से आती है तो चाइना ऑलरेडी ही पूरी वर्ल्ड में भी दोस्तों आज के दिन यूएसए को बीट कर चुका है। लेकिन अगर सिर्फ एशिया के लेवल पर बात हो तब तो दोस्तों कौन टकरा सकता है। अगर वर्ल्ड लेवल पर ये नंबर 1 है तो एशिया में तो नंबर 1 हो गई ही, और चाइना की 143 करोड़ की आबादी के साथ दोस्तों ये 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा की जीडीपी पीपीपी के हिसाब से हासिल कर चुका है। इस तरीके से ये एशिया में नंबर 1 इकॉनमी बन जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या परचेसिंग पावर पैरिटी में हम जल्दी ही चाइना को बीट कर सकते हैं, या फिर काम काफ़ी मुश्किल है? नीचे कमेंट में आप सब अपनी राय ज़रूर देना, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।